नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट टीचिंग में स्वागत करता हूं। मैं ध्रुवराज वर्मा लेकर उपस्थित हूं आपके सामने सेट नंबर 8। देखते हैं आज आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किसे भारतीय विमान प्राधिकरण का प्रमुख बनाया गया? आकाश तोमर, गुरु प्रसाद महापात्र, सुभाष बैठा या तपन चंद्र? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, गुरु प्रसाद महापात्र को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का प्रमुख बनाया गया। दूसरा प्रश्न, रिवॉल्यूशन 2020 नामक पुस्तक के लेखक हैं? बड़ा ही आसान सा प्रश्न, सही उत्तर होना चाहिए सबका। ऑप्शन नंबर ए सही है, चेतन भगत रिवॉल्यूशन 2020 के लेखक हैं। तीसरा प्रश्न, सरस्वती पुरस्कार 2015 का किस भाषा को मिला? कन्नड़, डोगरी, तमिल, मलयालम? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, डोगरी। किस रचना को मिला मित्रों? कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अवगत कराएं। चौथा प्रश्न आपके सामने, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 20 मार्च, 8 मार्च, 25 जनवरी? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न, शिक्षण सातत्यांक की परिकल्पना की जाती है? ऑप्शन ए कह रहा अनुबंधन से लेकर विश्वास प्रतिपादक तक, बी कह रहा व्यावहारिक परिवर्तन से लेकर विश्वास परिवर्तन तक, सी कह रहा प्रारूपिक सामान्य अधिगम से लेकर संपूर्ण आस्था में परिवर्तन तक, और डी उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ, सरकारी ऑप्शन इसका सही, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। छठा प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी अनुसंधान संबंधी प्रतिज्ञप्ति से आप सहमत नहीं हैं? अनुसंधान शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करता है, बी अनुसंधान अनेक समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल रहता है, सी अनुसंधान मात्र कार्मिक उपलब्धि है, डी अनुसंधान समाज की सामाजिक उन्नति में योगदान देता है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, अगर थोड़ा सा भी आपने रिसर्च को पढ़ा है तो ये आसान है आपके लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जा रहा है, यानी अगर हम सहमत नहीं हैं तो किन चीज़ों से? अनुसंधान मात्र कार्मिक उपलब्धि है, बाकी सब सही है। देखते हैं सातवां प्रश्न, एक्स और वाई दो चर से संबंधित हैं, इसका अर्थ है कि दो चर एक दूसरे से क्या हैं? संबंध फिर बताना है आपको। तो ऑप्शन देख लीजिए, चारों एक दूसरे से भिन्नता उत्पन्न करते हैं, एक ही विशेषता को मापते हैं, एक साथ परिवर्तित होते हैं, या स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ, एक साथ परिवर्तित होते हैं। आठवां प्रश्न आपके सामने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन कब किया गया? 15 सितंबर 1982, 26 सितंबर 1985, 12 अगस्त 1988, 15 अक्टूबर 1989? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ, 26 सितंबर 1985। नौवां प्रश्न, निम्न में से किसे विकासात्मक शोध के वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? दार्शनिक या तात्विक शोध, क्रियात्मक शोध, विवरणात्मक शोध, उपर्युक्त सभी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ, उपर्युक्त सभी विकासात्मक शोध के अंदर आते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने, गूगल सर्च इंजन कब आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 1998 में गूगल सर्च इंजन आरंभ हुआ। मित्रों, ये क्लेरिफाई वाला वीडियो नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। तो 11वां प्रश्न आपके सामने, इसलिए फास्ट रिवीजन में आप इसको समझ सकते हैं। निम्न में से फन विद नंबर्स या एस्ट्रोलॉजी फॉर यू के लेखक या लेखिका हैं? प्रश्न संख्या 11 आपके सामने। ऑप्शन ए कह रहा सुभा चक्रवर्ती, बी सुसन नाथन, सी प्रीति बरारा, और डी शकुंतला देवी? तो सही आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, शकुंतला देवी हैं फन विद नंबर या और एस्ट्रोलॉजी फॉर यू के लेखिका। 12वां प्रश्न आपके सामने, टेलीमेटिक्स विकास केंद्र ने सी डॉट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ, नई दिल्ली में टेलीमेटिक्स विकास केंद्र सी डॉट का मुख्यालय है। 13वां प्रश्न, निम्न में से किस में डीडीटी की सांद्रता सबसे अधिक होने की संभावना है? पादप प्लवक, प्राणी प्लवक, ईल या समुद्री चिड़िया? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, डीडीटी की सांद्रता सबसे अधिक समुद्री चिड़िया में होने की संभावना है। 14वां प्रश्न, ताजमहल को किसके प्रदूषण से खतरा बना हुआ है? क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ, ताजमहल को सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा बना हुआ है।
15वां प्रश्न सुमेलित करने वाला है। 1857 के संघर्ष में किस प्रकार से एक एक जनरल या जो भी मतलब अंग्रेजी अधिकारी, अंग्रेज सेना अधिकारी नियुक्त थे, कैसे कैसे उन्होंने इसको दबाया, उसके बारे में है। तो देखिए, सूची 1 में दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, और सूची 2 में कॉलिन कैंपबेल, सर ह्यू रोज, मेजर हैवलॉक, जॉन निकल्सन, और 5वां जनरल नील करके है। तो जिसको ध्यान से आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका आप टिक करेंगे। और कैसे आप मिलाएंगे एक बार देख लीजिए। दिल्ली आपका रहेगा जॉन निकल्सन, कानपुर के लिए आप मेजर हैवलॉक मिलाएंगे, लखनऊ के लिए कॉलिन कैंपबेल मिलाएंगे, झांसी के लिए तो आसान ही है, ह्यू रोज का नाम आपने सुना है, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध में ह्यू रोज का नाम आता भी है। तो झांसी आप 2 से मिलाएंगे और इलाहाबाद जनरल नील से। देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और डी स्वामी श्रद्धानंद। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ भारत का मार्टिन लूथर राजा राम मोहन राय हैं। 17वां प्रश्न निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ ब्रह्म समाज, परमहंस मंडली, दक्कन शिक्षा समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, दूसरी तरफ 5 नंबर दिए गए हैं, पूना, न्यूयॉर्क, कोलकाता, मुंबई, नागपुर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। मिला सकते हैं आप इसको। ब्रह्म समाज आप मिलाएंगे कोलकाता से यानी कलकत्ता से, परमहंस मंडली आप मिलाएंगे बम्बई से, दक्कन शिक्षा समाज आप मिलाएंगे पूना से, और थियोसॉफिकल सोसाइटी मिलाएंगे आप न्यूयॉर्क से। 18वां प्रश्न आपके सामने, सैडलर आयोग संबंधित था न्यायपालिका से, राज्य प्रशासन से, शिक्षा से या पुलिस प्रशासन से? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। बड़ा ही आसान है प्रश्न ये आप लोगों के लेवल पर। सैडलर आयोग संबंधित है शिक्षा से। प्रश्न संख्या 19, 2004 में सुनामी द्वारा भारत का कौन सा स्थान बुरी तरह प्रभावित हुआ था? नागापट्टिनम, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, चेन्नई। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ नागापट्टिनम सबसे अधिक प्रभावित हुआ था 2000 के सुनामी में। 20वां प्रश्न आपके सामने, भारत के निम्नलिखित नदी तंत्रों को उत्तर से दक्षिण के अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। यानी ये देखना है कि जो भारत के दक्षिण की नदियां हैं उसमें सबसे दक्षिणतम पे कौन सी नदी बहती है और सबसे उत्तर कौन सी नदी बहती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। सबसे पहले आप अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो महानदी मिलेगी, इसके बाद गोदावरी, फिर कृष्णा और लास्ट में कावेरी। देखते हैं 21 नंबर प्रश्न आपके सामने, वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी से बाहर की ओर क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूटों से उत्तर चुनना है आपको। यानी जो वायुमंडल की परतें हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर, उसका नाम आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा रहेगा और सबसे बाद में कौन सा। तो ओजोनोस्फेयर दिया गया, ट्रोपोस्फेयर दिया गया, स्ट्रेटोस्फेयर और आयनोस्फेयर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। यानी सबसे पहले आपका रहेगा ट्रोपोस्फियर, इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, फिर ओजोस्फियर और इसके बाद लास्ट में आयनोस्फियर। इसको हम शॉर्ट में ऐसे याद कर लेते हैं कि ट्रोपो स्टेटो ओजो आयनो, ट्रोपो स्टेटो ओजो आयनो। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित जनजातियों के युग्मों में से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत के एक ही राज्य में सीमित हैं? खासी नागा, गारो खासी, नागा मिजो या खासी मिजो? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। कमेंट बॉक्स में आपको ढूंढ के बताना है कि ये किस भारत के किस राज्य में सीमित हैं गारो खासी। 23वां नंबर प्रश्न आपके सामने, भारत का संविधान केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, या धार्मिक, भाषाई तथा जातीय अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ, भारत का संविधान भारत के धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। 24वां प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान अर्ध संचालक है, किसने कहा है? डी बसु, ऑस्टिन ने, आइबर जेनिंग्स ने या केसी वीयर ने? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ, केसी वीयर ने कहा कि भारतीय संविधान अर्ध संचालक है। 25वां प्रश्न आपके सामने, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? नियमों के समान संरक्षण, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी संघ निर्माण की स्वतंत्रता, डी कार्य और सामग्री सुरक्षा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता अधिकार में निहित है।
26 नंबर प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, सी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, डी कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का जो प्रयोजन है वो क्या है? विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक या वैयक्तिक? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का जो है वो विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। 28 नंबर प्रश्न, भारत में तृतीय क्षेत्र यानी सेक्टर में सम्मिलित हैं व्यापार एवं परिवहन, वित्त एवं वास्तविक या स्थावर संपदा, 3 वानिकी और मत्स्यिकी। तो सही कूट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, यानी व्यापार एवं परिवहन, वित्त एवं वास्तविक या स्थावर संपदा शामिल है तृतीय क्षेत्र में। देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, भारत में विद्यमान बेरोजगारी की समस्या को निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है? दीर्घकालीन बेरोजगारी, अल्पकालीन बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी? कूट इसका मित्रों सही है सी, यानी 1, 2, 4। भारत में बेरोजगारी की जो समस्या है वो दीर्घकालीन बेरोजगारी है, अल्पकालीन है और मौसमी है। तीसरा प्रश्न आपके सामने, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की शुरुआत किसके साथ हुई? औद्योगिक लाइसेंस नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ, बी ऑप्शन कह रहा रुपये की परिवर्तनीयता के साथ, या सी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ, या कर दर में कटौती? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की शुरुआत औद्योगिक लाइसेंस नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ हुई। ये रहा मित्रों आज का वीडियो। आपके कितने प्रश्न सही जाते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत जरूर कराएं। धन्यवाद।